राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप कंटेंट वाली क्लास। जी हाँ, टॉप कंटेंट वाली क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को, और संजीव के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हम चर्चा में लेंगे। और आज हम संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो इसके मुख्य तथ्य भी जानेंगे। चलिए, तो आज की बेहद शानदार क्लास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए प्राप्तकर्ता है संजीव। प्राप्तकर्ता कौन है? संजीव। रचना का नाम क्या है? मुझे पहचानो। बेहद खास रचना मुझे पहचानो। विधा क्या है रचना की? तो विधा है उपन्यास। प्रकाशित कब हुआ था? 2020 में सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है ये उपन्यास। ठीक है, ठीक है। और वर्ष 2023 का इसे मिलेगा कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिलने के लिए घोषणा हुई है। अब ये जो उपन्यास है ये सती प्रथा पर आधारित है। सती प्रथा और स्त्री समस्या इसका मूल विषय है। मुख्य पात्र कौन है? आलोक मंजरी। आपने सती प्रथा से संबंधित एक नाम सुना होगा, सती प्रथा से संबंधित एक नाम सुना होगा। तो सती प्रथा, डिस्टर्ब आवाज़ आ रही है बाहर से, रोड से। तो सती प्रथा से संबंधित आपने नाम सुना होगा। सती प्रथा किसने समाप्त की थी? सती प्रथा किसने समाप्त की थी बताइए? तो वो सती प्रथा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के बड़े भाई थे जगमोहन राय। जगमोहन राय की पत्नी थी आलोक मंजरी। जगमोहन राय का निधन होने के बाद उनकी पत्नी आलोक मंजरी को सती होने के लिए दबाव बनाया जाता है और आलोक मंजरी सती करने के लिए उन्हें बैठा दिया जाता है। सब लोग उन्हें जला के चले जाते हैं, लेकिन बारिश होती है, वो अधजली बच जाती हैं। अगले दिन फिर उन्हें जलाया जाता है। इस तरह की ये कथा है जो बहुत ही मार्मिक कथा है, सती प्रथा और स्त्री समस्या से जुड़ी हुई। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। चलिए संजीव का जीवन परिचय पूरा देखते हैं। संजीव व्यक्तित्व। संजीव का पूरा नाम था राम संजीवन प्रसाद। पूरा नाम क्या है संजीव का? राम संजीवन प्रसाद इनका पूरा नाम है। संजीव का पूरा नाम था राम संजीवन प्रसाद। ठीक है, राम संजीवन प्रसाद से ये राम और ये आगे और ये पीछे, यहाँ पीछे से यहाँ से यहाँ तक संजीव इतना छोड़ा किसने? कमलेश्वर ने। कमलेश्वर की सारिका पत्रिका में प्रकाशित कराने के लिए इन्होंने एक कहानी लेके गए, कहानी भेजी। तो उन्होंने इनके नाम में जो राम संजीवन प्रसाद था तो पीछे का हटाया, आगे का हटाया और बीच में छोड़ा संजीव। ठीक है, तो इस तरह से इनका नाम संजीव हुआ। व्यक्तित्व। जन्म इनका 6 जुलाई 1947 को हुआ है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी साल इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। जन्म स्थान इनका बांगर कला, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा जनपद है और इस जनपद में इनका जन्म हुआ है संजीव का। ठीक है, माँ का नाम जयरानी देवी, माता का नाम कहीं कहीं जयराजी भी मिलता है, माता का नाम, और पिता का नाम राम शरण प्रसाद, पत्नी का नाम प्रभावती। ठीक, और कमलेश्वर ने राम संजीवन का संजीव नाम कर दिया था। सारिका पत्रिका में इन्होंने अपनी एक कहानी भेजी थी, उस कहानी में इन्होंने राम संजीवन नाम लिखा था और उसे उन्होंने काट कर कमलेश्वर ने, ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कमलेश्वर ने इनका नाम क्या कर दिया था? संजीव। ठीक है, चलिए, तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब देखते हैं इनके प्रमुख कहानी संग्रह। ठीक है, चलिए, ये देखो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। कहानी संग्रह 30 साल तक सफरनामा, या हम यहाँ 30 साल का सफरनामा भी लिख सकते हैं। 30 साल का सफरनामा। दूसरा है आप यहाँ हैं। तीसरा है भूमिका व अन्य कहानियाँ, दुनिया,
की सबसे हसीन औरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत व अन्य कहानियां, प्रेत मुक्ति, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, डायन व अन्य कहानियां, डायन, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा। ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं संजीव की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कहानियां आप नोट रखेंगे। देखो हमने पहले भी बताया था, जब व्यास सम्मान मिला था तब भी हमने बताया था कि जिस साहित्यकार को कोई पुरस्कार मिल जाता है तो पुरस्कार वाली रचना तो पूछी ही जाती है, साथ ही वो साहित्यकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी सारी ही रचनाएं अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं और वहाँ से प्रश्न आएंगे। आने वाली परीक्षाओं में आपको इन कहानियों से, उपन्यासों से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। और वैसे भी संजीव बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं और इनके उपन्यास और कहानियां बहुत पूछी गई हैं। कहानियां कम पूछी गई हैं, इससे ज्यादा संख्या में उपन्यास परीक्षाओं में इनके पूछे गए हैं। चलिए उपन्यासों पर भी बात कर लें। फांस असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार आया था, ठीक है। फांस की समस्या क्या है, काय पर आधारित है, तो ये फांस है, ये किसान समस्या पर आधारित इनका उपन्यास है, ठीक है। चलिए धार, वेरी इंपॉर्टेंट है, धार, सावधान नीचे आग है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे ही उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। किशनगढ़ के अहेरी, ठीक है। सर्कस, ये बार बार आया है यूजीसी नेट में, टीजीटी में, पीजीटी में, सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ये सर्कस उपन्यास, ठीक है। पांव तले धूप, जहां 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 शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा सूत्रधार, आकाश चंपा, ठीक है। नाटक इनके ऑपरेशन जोनाकी, यात्रा साहित्य इनका है सात समंदर पार, बाल साहित्य रानी की सराय और डायन, ठीक है। और ये फांस बहुत महत्वपूर्ण है, फांस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गए उपन्यास, इन्हें भी आप तैयार रखेंगे, ये उपन्यास आप तैयार रखेंगे, अति महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं इन्हें, ठीक है। तो ये परीक्षा के लिए इनके पुरस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अभी इन्हें वर्तमान में मिलने के लिए घोषणा हुई है वो ये है साहित्य अकादमी हिंदी के लिए, ठीक है। और इसकी स्पेशल डोज आज की कंटेंट वाली क्लास में हमने आपको दी। मिलेंगे फिर से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।